गाइस, तो जैसे कि इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन लोगों से मेरी थोड़ी बात हुई है, तो उन हिसाब से मुझे जो पता चला है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उन्हीं में से कोई उठा के वो लोग सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही लॉजिक लगाना है और काफ़ी इजी भी है, और 10-15 मिनट में तुम इसको करके इंस्टेंटली सॉल्व करके दे सकते हो उन लोगों को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब इंटरव्यू तुमको पूछे ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसको एज अ हथियार यूज करना है, ठीक है। उसमें फालतू की चीजें मत बोलना कि मुझे ये आता है वो आता है। उसमें थोड़ा मेंशन करना कि कैसे तुमने एग्जाम दिया है, एग्जाम में तुमने क्या डिफिकल्टी फेस किया है, कैसे तुमने ज़्यादा से ज़्यादा सोच के ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम लगा के एग्जाम को सॉल्व कर दिया था। ये सब बोलोगे ना तो इंटरव्यूअर भी तुम्हारे टेस्ट के जो क्वेश्चन है उसी में फोकस रहेगा। अगर तुम ज़्यादा फालतू के बोलोगे ना कि मैंने ये उखाड़ा है वो उखाड़ा है, तो वो भी तुम्हारे उखाड़ के रख देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुडे इज अजय's बर्थडे, ठीक है। अब क्या बोला है, बट दिस बर्थडे इज स्पेशल, ओके, बिकॉज इन दिस बर्थडे ही विल टर्न इनटू x years, ठीक है। एंड इट इज स्पेशल नंबर, इट इज अ स्पेशल नंबर, ओके। क्यों स्पेशल नंबर क्यों है? x इज स्पेशल नंबर बिकॉज x square is completely divisible by reverse of x। देखो, reverse of x, ठीक है। मतलब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल नंबर आएगा, तो हम x को कंसिडर करेंगे स्पेशल नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब देखो कि अच्छा, ये तो समझ में आया, तो रिवर्स कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, इसका थोड़ा देख लेते हैं। कोई कोई एग्जाम्पल में सोचो कि 12 लिया है, ठीक है, 12। अब 12 का उल्टा क्या होता है? 21, ठीक है। अब 21 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पर आएगा 7, तो और तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर रह रहा है ना। तो हम लोग तो फुल्ली सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है इससे हमको, तो ये एक स्पेशल नंबर नहीं है, ठीक है। अब चलो दूसरा कुछ लेते हैं। सपोज 15 लिया है, 15 और 51 उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया 15 को। अब सोचो कि इससे कोई रिमाइंडर आएगा क्या? हाँ, रिमाइंडर तो आएगा ही। देखो 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 1 और यहाँ पर 7, ठीक है। ये तो कभी भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम लोग का रिमाइंडर आ रहा है, तो 15 इज नॉट अ स्पेशल नंबर। तो चलो स्पेशल नंबर ढूंढते हैं, क्या क्या हो सकता है स्पेशल नंबर। 11 लेते, 11 स्टार 11 को उल्टा करेंगे तो क्या ही आएगा? 11 ही आएगा। तो देखो इसमें कोई रिमाइंडर आया क्या? नहीं, इसमें सिर्फ आंसर आया 11, ठीक है। क्वोशंट आया 11, कोई रिमाइंडर नहीं आया। चलो दूसरा कुछ लेते, 9 लेते, 9 इंटू 9। अब 9 का उल्टा क्या होता है? 9 का उल्टा 90। जो 90 बनाएगा उसको मार खानी है। सिर्फ 9 बोला है तो इतना कॉम्प्लेक्स करके मत सोचे कि सामने एक 0 लगा दो। सिर्फ 9 है मतलब 9 ही है। 9 को कहा किसके साथ क्या रिवर्स करोगे? इसका पोजीशन तो एक ही रहेगा, तो सिर्फ 9 ही रहेगा। कोई भी 9 के आगे 0 सोच के 0 को पीछे दे देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सिंगल एलिमेंट है, मतलब सिंगल ही है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा, मतलब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो कुछ दूसरा के दे देते हैं, 4। चलो 4 भी कट गया, तो यहाँ पर 4 आया क्वोशंट, ठीक है। अब हम लोग का कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो ये ग्रीन से जो जो है ये सब स्पेशल नंबर है, लेकिन रेड से जो जो मैंने सॉल्व किया है वो क्या आया है? सब क्या आया है? वो सब स्पेशल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब कैसे निकालेंगे कौन सा स्पेशल नंबर है कौन सा स्पेशल नंबर नहीं है? कैसे निकालेंगे बोलो? ओके, देखो हम लोग जब स्ट्रिंग के लिए करते हैं तब कैसे करते हैं? स्ट्रिंग s इक्वल्स टू समथिंग ले लिया, a m n, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया और रिवर्स लिख देते हैं सामने, और str यहाँ पर s यहाँ पर पास कर देते हैं, और ये हम लोग का n
एम ए हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिवर्स होता है। तो हम लोग यहीं पर वो भी करेंगे कि क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 12, तो इसको हम लोग रिवर्स लिख देंगे और अंदर 12 पास करवा देंगे तो 21 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा जो जो सोचा है दो गाल में अपने ही कंटाप लगाओ, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर ऐसा काम नहीं करता। इंटीजर कैसे काम करता है देखो, तो सोचो कि 12 है मेरे पास, पहले मैं इसको क्या करूंगी, 10 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट है 1, इसको मैं डी में स्टोर करवा देती हूँ, 1 को मैं डी में स्टोर करवा देती हूँ और मेरा रिमाइंडर जो है मैं आर में स्टोर करवा दूंगी। अब मैं इसको देखे, आर है मेरे पास और डी है, अब मैं इसका रिवर्स कैसे निकालूंगी, आर स्टार 10 प्लस डी कितना आता है 2 स्टार 10, स्टार का मतलब क्या होता है इनटू, ठीक है, और डी कितना है 1, तो कितना आएगा, कितना आएगा 21 आया मेरा रिवर्स, 12 का रिवर्स 21। तो समझ में आया, इंटीजर रहता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट को डी में स्टोर कराएंगे, रिमाइंडर को 2 आर में स्टोर करवाएंगे और उसके बाद रिमाइंडर को 10 से गुना कर देंगे, उसके बाद डी को उससे प्लस कर देंगे और हमको रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। और एक चीज़ है जो हम लोग को याद रखना है, वो भी थोड़ा याद रख लेना, फिर वो नहीं याद रखोगे तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो दूसरा कोई कलर ले लेते, इसको ले लेते। अब देखो 1 2 3 4 अप टू जो 11 है ना, तुम किसी भी नंबर को ले लो, किसी भी नंबर को, ठीक है, 7 को ले लो, अगर 7 स्क्वायर बाई 7 कितना आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा कि नहीं, तो अप टू 1 से 11 तक हम लोग को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये स्पेशल नंबर है कि नहीं, ठीक है, ये ऑलवेज स्पेशल नंबर है। अप टू 1 से 11 तक कोई भी नंबर उठा के खुद चेक कर लेना, स्पेशल नंबर ही आएगा, कोई भी रिमाइंडर ये लोग नहीं छोड़ते इस फॉर्म में जब हम लोग इसको भेजते तो, ठीक है। तो अगर मेरा कोई नंबर दिया है, सोचो कि उसका, जैसे यहाँ पर देखो उसका उम्र कितना दिया है 9 साल, ठीक है, 9 साल से 11 से छोटा ही है। अब 9 को अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका कोई रिमाइंडर आएगा क्या, नहीं ना, तो अप टू 9 जो है, तो 9 ही उसका स्पेशल टोटल नंबर ऑफ स्पेशल होगा, क्योंकि अप टू उसका उम्र तक कितना स्पेशल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अप टू 9 टोटल कितना कितना स्पेशल नंबर है 9, तो इसलिए वो 9 प्रिंट किया है। अब 11 के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हमको चेक करना पड़ता है, तो 20 तक कितना स्पेशल नंबर है, तो 20 तक 11, तो अप टू 11 तो स्पेशल नंबर है ही, उसके बाद कितने सारे वो चेक करके हमको इसमें टोटल काउंट करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इतना अगर तुमको समझ में आ गया है तो कोड भी बहुत ही इजी है, वो तुम समझ जाओगे। इतना सिर्फ मुझको बताना था। अगर कोई भी ऐसा उम्र दिया है जो 11 या 11 से छोटा हो तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं, अप टू दैट नंबर सारे के सारे ही स्पेशल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर 11 से बड़ा हो जाए कोई उम्र तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख ले, समझ ले, अब कोड लिखते हैं, चलो। हाँ, तो चलो कोड करते हैं। क्लास ए, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इंट एन, एन में क्या जा रहा है मेरा, उस लड़के का बर्थडे का उम्र जो है, उस बर्थडे पे टुडे बर्थडे में जो उम्र है वो जा रहा है एन में, ठीक है। इंट काउंट मैंने एक वेरिएबल बनाया है, क्यों बनाया है, ये काउंट क्या करेगा, ये काउंट क्या करेगा, जो कितने सारे स्पेशल नंबर अप टू उसके उम्र तक है, 20 उम्र के बीच कितने सारे ऐसे स्पेशल नंबर थे, उन सभी को वो काउंट करेगा, ठीक है। और इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ n इज ग्रेटर देन 11, देखो मैंने जब समझाया था तब मैंने बोला था कि उम्र अगर 11 के नीचे हो या 11 तक हो तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे कैरेक्टर से स्पेशल कैरेक्टर से हमको चेक करना किसके बाद से है, 11 के बाद से है, ठीक है। इसलिए मैंने चेक किया है क्या n ग्रेटर देन 11 है, अगर 11 के ऊपर है तो मैं चेक करूंगी, अगर नहीं है तो मैं कोड क्यों लिखूं उसके लिए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है,
काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 11। काउंट के अंदर क्या था 0, इसका मतलब क्या होता है 0 प्लस 11। मैंने पहले मेरा 20 उम्र है अगर, तो उसके फर्स्ट 11 एलिमेंट्स हर कोई तो स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो मैं उसको काउंट क्यों करूँ, पहले लिख देती हूँ काउंट के अंदर 11 ले लेती हूँ, उसके बाद से मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के लिए मैं चेक नहीं करी कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स है कि नहीं, उसको पहले लिख दे रही हूँ प्लस 11, मतलब ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो int x is equals to 12, x less than equals to n and x plus plus। x अब कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि 11 तक मुझे पता है स्पेशल कैरेक्टर्स है, 12 के बाद मतलब 12 से मुझे नहीं पता कि स्पेशल कैरेक्टर्स है कि नहीं, तो मैं चेक किसके लिए करूंगी, कौन से वाले x के लिए करूंगी, 12 के लिए करूंगी, ठीक है। स्टार्टिंग होगा मेरा किस यहाँ से 12 से, और x चलेगा कितना देर, n तक, ठीक है, जितना उम्र दिया है उस वो तक चलेगा। क्या किया है मैंने, जैसे मैंने रिवर्स सिखाया था, रिवर्स मैंने क्या सिखाया था, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको मैं डी में रखूंगी, और जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं आर में रख दूंगी, ठीक है। कोफिशिएंट बोल दे, सॉरी, कोशेंट। अच्छा, अब रिवर्स कैसे निकाला था, रिमाइंडर स्टार्ट 10 मतलब इंटू 10 कर दो, उसके साथ जो कोशेंट है उसको ऐड कर दो, तो तुमको रिवर्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं चेक कर रही हूँ इफ एक्स स्क्वायर बाई रिवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब क्या ये कोई रिमाइंडर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। अगर नहीं छोड़ रहा है, अगर नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब क्या है, नहीं छोड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं क्या करूंगी काउंट में +1 कर दूंगी, और उसको मतलब वो क्या है, अगर रिमाइंडर नहीं छोड़ा तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो काउंट में उसको इंक्लूड करूंगी ना, क्योंकि वो तो स्पेशल कैरेक्टर्स है, इसलिए उसके लिए मैंने +1 काउंट में कर दिया है, मतलब मुझे और एक तो स्पेशल नंबर मिल गया। फाइन। अब देखो इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 11 है, ठीक है, मुझे कोई भी नंबर उम्र दिया गया है, सोचो कि 8 साल का कोई बच्चा है, ठीक है। अब उसमें कितने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, सारे के सारे स्पेशल नंबर्स है, तो वो मैं चेक कर लूंगी कि उसका उम्र कितना है, 11 के नीचे है, तो मैं चेक ही क्यों करूँ, मैं डायरेक्टली उसको वही नंबर रिटर्न कर देती हूँ। अगर मेरी उम्र 8 है, सोचो कि n इज इक्वल्स टू 8 है, तो मेरे कितने सारे स्पेशल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं डायरेक्टली काउंट में n को ही डाल के उसको रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है। वही मैंने किया है, चेक नहीं किया है स्पेशल नंबर के, डायरेक्टली काउंट में n डाल के उसको प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, इसको रन कर देखते हैं क्या आ रहा है। 13, देखो अप टू 20 में कितने सारे स्पेशल नंबर है, 13, 11 तक तो है, उसके बाद 18 और 20 ये दोनों नंबर स्पेशल नंबर से चेक करके देख लेना। अब मैं यहाँ पर 9 कर देती हूँ, जो कि 11 से छोटा है, ठीक है, और क्या आंसर आता है, 9 आता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे मेरे स्पेशल नंबर से, ठीक है, टोटल काउंट आएगा 9, तो वही 9 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा, ये अच्छे से समझ लेना, और एग्जाम में अगर आए तो अच्छे से बता देना, ठीक है। टाटा।